जय श्रीहरि दोस्तों। ओम नमो भगवते पद्मनाभाय नमः। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और ज्ञानमय सफर में। आज हम सुनेंगे सनातन धर्म के महान 18 महापुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ पद्म पुराण की दिव्य कथा। हम एक एक करके सभी महापुराणों की कथा सुनेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नए नए वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। यह पुराण भगवान विष्णु की महिमा, भक्ति, धर्म, तीर्थ, व्रत और जीवन के आदर्श मार्ग की व्याख्या करता है। इसमें लगभग 55,000 श्लोक हैं और यह सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। पद्म पुराण को 6 खंडों में विभाजित किया गया है: सृष्टि खंड, भूखंड खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, उत्तर खंड और क्रियायोग खंड। इसमें न केवल भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन है, बल्कि भगवान शिव, माता पार्वती, देवी लक्ष्मी, तीर्थ यात्राओं और विभिन्न व्रतों की महत्ता भी विस्तार से बताई गई है। इस पुराण का नाम पद्म पुराण इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के कमलनाभ से उत्पन्न सृष्टि का सुंदर वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की रचना की। यही कथा इस पुराण के मूल स्वरूप को दर्शाती है। इस पुराण में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का अद्भुत समन्वय किया गया है। यह केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला, आचरण, पूजा, साधना और भक्ति का संपूर्ण मार्गदर्शन भी करता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार यह जगत उत्पन्न हुआ, कैसे भगवान विष्णु शेषनाग पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और उनकी नाभि से उत्पन्न कमल से 4 मुखों वाले ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी अपने ध्यान और तपस्या से शक्ति प्राप्त कर सृष्टि की रचना आरंभ करते हैं। भूखंड खंड में पृथ्वी के विभिन्न भूभागों, नदियों, पर्वतों और तीर्थों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि भारतवर्ष की पवित्र भूमि कितनी महान है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, बल्कि स्वयं देवियों का स्वरूप मानी गई हैं। इसी खंड में हिमालय, विंध्याचल, मेरु पर्वत और पवित्र स्थलों का महत्व भी मिलता है। स्वर्ग खंड में देवताओं की कथाएं, इंद्रलोक की महिमा और विभिन्न यज्ञों तथा व्रतों का फल बताया गया है। यहाँ वर्णन है कि धर्म पालन और सत्कर्म करने वाले जीव स्वर्गलोक में स्थान पाते हैं। पाताल खंड में असुरों, दानवों, नागलोक और पाताल लोक का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि भले ही पाताल लोक रत्नों और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परंतु वहाँ अंधकार और मायाजाल का वास है। यह खंड हमें यह शिक्षा देता है कि मोह और भोग में फंसकर जीव अपना परम उद्देश्य भूल जाता है। क्रियायोग खंड में पूजा पद्धति, व्रत, उपवास, दान और संस्कारों का महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जीवन में श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि कोई व्रत और उपवास करता है, तो उसे पापों से मुक्ति और पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। उत्तरखंड में भगवान शिव और भगवान विष्णु की अद्वितीय कथाएं हैं। इसमें भगवान राम की कथा भी वर्णित है। पद्म पुराण यह स्पष्ट करता है कि विष्णु और शिव दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इनकी भक्ति से ही मानव कल्याण संभव है। इस पुराण में देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति का भी सुंदर वर्णन है। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला, तभी देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया। इसलिए पद्म पुराण को श्रीहरि और श्रीलक्ष्मी की महिमा का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। पद्म पुराण में तीर्थ यात्रा का भी विशेष महत्व है। इसमें कहा गया है कि गंगा स्नान, काशी यात्रा, प्रयाग, मथुरा, द्वारका और पुरी के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ केवल दर्शनीय स्थल नहीं,
बल्कि आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का द्वार हैं। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि कलयुग में केवल भगवान का नामस्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। हरि नाम का जप करने से जीव सभी कष्टों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करता है। दोस्तों, पद्म पुराण हमें यह सिखाता है कि यह संसार नश्वर है, लेकिन सत्कर्म, दान, व्रत, तीर्थ यात्रा और भक्ति से हम अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। यह पुराण हमें सच्चे मार्ग पर चलने, अहंकार को त्यागने और भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा देता है। अंत में पद्म पुराण यही कहता है कि भगवान विष्णु ही इस जगत के पालन करता है और उनकी भक्ति ही जीवन का सर्वोत्तम साधन है। जो व्यक्ति पद्म पुराण का श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि पद्म पुराण का यह ज्ञान और भक्ति का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपके हर एक सब्सक्रिप्शन और शेयर से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी धार्मिक कथाएं, पुराणों का ज्ञान और भक्ति से भरे वीडियो लाते रहें। ओम नमो भगवते पद्मनाभाय नमः। धन्यवाद। जय श्री हरि।